हेलो। कैसे हैं सभी। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। और ये काउंटिंग ऑफ फिगर की सेकंड वीडियो हमारी है। और इसमें हम देखेंगे कि जो हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ ट्रिक्स सीखी थी, उससे आगे के क्वेश्चन की जो ट्रिक है उसे हम कैसे करेंगे। और जितने क्वेश्चन हमने किए थे उनमें से जो पैटर्न हमने पढ़े थे तीन, उन पैटर्न को थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद में हम नए जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, प्लस सारी की सारी ट्रिक सीखते हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए, हमारे पास है आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ट्रिक से 5 से 10 सेकंड में अपने उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा एसएससी, रेलवे या राजस्थान में सीईटी का जो एग्जाम है उसमें भी अपने बहुत काम की है। तो आपको इसे बहुत अच्छे से देखना है और जितने क्वेश्चन इसमें मैं कर रहा हूं उन क्वेश्चंस को खुद करके भी देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक इसमें कौन कौन से क्वेश्चन देख लिया उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एक पैटर्न तो हमने सीखा कि जब हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है और उसके अंदर एक इस तरह से लाइन दे देगा। ठीक है, तो इसमें हमने सीखा कि हमें क्या करना है कि इस पर लिखना है 1 2, और जितने भी स्पेस है उसमें रेगुलर नंबर लिखने हैं और इनको अपने को सम करना है। 1 और 2 सम करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने अभी तक ये सीख लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले वाली जो वीडियो है उसे देख लिया होगा, तो ये बात आपको समझ में आ गई। जितनी भी ऐसे लाइंस होगी उनको अपने काउंट कर सकते हैं। सेकंड अगर अपने देखें तो हमने ये सीखा कि इसी क्वेश्चन में अगर ये लाइंस ऐसे आ जाए 1 2 3, कितनी भी आ जाए, तो आपको बताया था कि इस पॉइंट से जो बेस है ना वो अपने को गिनने हैं। एक बेस, ये अपने पास दूसरा बेस है ऐसे करके, और ये तीसरा, और ये अपने पास चौथा। जितने बेस उतने ही अपने क्या होंगे, उसमें त्रिभुज होंगे। तो इसमें अपने पास त्रिभुज कितने हैं, 4। 1 2 3 और 4। क्लियर है, सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे करके जितने बेस होंगे उतने ही अपने पास क्या होंगे, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल बनेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमने इसमें सीखा था वो क्या सीखा था उसे देखते हैं। देखिए, फिर हमने इसमें देखा कि अगर अपने पास फर्स्ट और सेकंड पैटर्न को मिलाकर वो अगर दे दे तो कैसे देगा, 1 2, एक लाइन और 2 लाइन ऐसे कर। ठीक है, जब इस तरह से देगा, इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी ऐसे हैं उन बॉक्स में रेगुलर नंबर लिखते हैं 1 2 3। इस बेस पर जो बनेंगे ना वो अपने कितने बनेंगे, 1 + 2 + 3, तो अपने पास कितने बनेंगे, 6। इस पर बनेंगे 6। सेम ऐसे ही अपने 1 2 3 इस पर भी 6 बनेंगे, 1 2 3 इस पर भी 6 बनेंगे। ठीक है, यानी कि 6 जो है वो कितनी बार बन रहे हैं, 3 बार। और अपने पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जितने भी बॉक्स हैं 1 2 3 लिखेंगे इस बेस के साथ, फिर इसको हटाएंगे तो सेकंड बेस और ये थर्ड। तो इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं और इसमें भी 6 हैं। क्लियर, बहुत ही डिटेल से हमने इसकी पहले वाली वीडियो में इसे समझ लिया था, यहां पर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में हमने देखा 4 नंबर पे, अगर अपने पास इस क्वेश्चन के अंदर इस तरह से दे दिया जाए, ठीक है, इस तरह से अपने पास कितने भी बना दिए जाए, तो अपने कैसे चेक करेंगे। ट्रायंगल के अंदर जब ये ट्रायंगल बनता है ना तो ये खुद अपने साथ कितने बनाता है, 4। 1 2 3 4। ठीक है, इससे बनाने से भी अपने पास कितने बने, 4 बने, 1 2 3 और ये खुद 4। यानी कि जब भी अपने पास किसी ट्रायंगल के अंदर अपोजिट ट्रायंगल बनेगा तो अपोजिट वाले ट्रायंगल से एक से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो इससे भी 4, इससे भी 4, 4 और 4 8, तो अपने दोनों को मिलाएंगे तो 8, प्लस जो ये बड़े वाला ट्रायंगल है इसको मिलाएंगे तो 1, और अपने पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसी से हमने समझा था कि जब अपने को
जो हमने पैटर्न फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा और ये थर्ड पढ़ा, तीनों को मिलाकर जो देगा वो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। इस क्वेश्चन में अपने क्या करेंगे, इस तरह से अपोजिट, ठीक है। इसमें इस तरह से कितनी भी आपको लाइंस दे सकता है, जैसे अपने मान लीजिए कि इस तरह से अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है और ये लाइंस दे दी। अब अपने इसको काउंट कैसे करेंगे, देखो हमने सीखा कि जो ये अपोजिट बनेगा ना, इससे बनते हैं 4 कौन कौन से बनेंगे, एक तो ये खुद ही है, एक इससे ये बना 1 2 और ये 3, और एक बड़े वाला अगर काउंट करें तो 5, ठीक है। प्लस ये लाइंस बनने से यहां पर बने 1 2 3, वैसे तो ये अपने पास बनेंगे 6 2 3 और 2 5 और 1 6, लेकिन अगर ये इंडिविजुअल होता तो 6 बनते। इस पूरे को इधर इतने वाले को तो हमने इस 4 में गिन लिया, तो इसमें से एक कम करके हम कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ये भी हमने सीख लिया था, मतलब जितने इसमें होंगे उनमें से एक कम, तो इसमें टोटल अपने पास कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। इसमें 1 2 3 बनते तो 6 हैं, लेकिन इससे हम पहले गिन चुके हैं जो बड़े वाली आकृति है, तो इसमें अपने पास कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। 1 2 3 इसमें टोटल बन तो 6 रहे हैं, लेकिन इस बड़े वाली आकृति को हम इसके साथ गिन चुके हैं, तो इसमें भी कितने बनेंगे, 5। तो 5 दिए 15, 15 15 19 और 20, इसमें जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। क्लियर। यहां तक हमने लास्ट वाली वीडियो में इनके विद एग्जांपल हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। अब अपने इससे आगे नेक्स्ट जो ट्रिक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उनकी ट्रिक और क्वेश्चंस को समझते हैं कि किस तरह से आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और इस वीडियो में हम देख रहे हैं आकृतियों की गणना। क्लियर। चलिए आज की क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसे समझते हैं कि इस क्वेश्चन में जो आएंगे अपने पास, उनमें हम त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल कैसे काउंट करते हैं वो देखते हैं। अगर आपके पास कोई भी इस तरह से स्क्वायर यानी कि वर्ग दे दिया जाए और इसके कॉर्नर को इस तरह से मिला दिया जाए, तो हम अगर इसे काउंट करें तो कितने बनेंगे, देखो एक तो ट्रायंगल बनेगा ये वाला, ठीक है। अगर हम इसे गिनते हैं, जैसे देखो काउंट करेंगे तो एक बनेगा ये वाला, यहां से बनेगा 2 नंबर, ये अपने पास है 3 और इधर वाला बनेगा 4। ऐसे हम 4 गिन सकते हैं। प्लस अगर अपने इन दोनों को मिलाकर ये बड़े वाला देखें तो 5, ये 6, इस तरह से मिलाएंगे तो 7 और ऐसे मिलाएंगे तो 8। ठीक है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होता है कि इसमें अपने पास कितने बनेंगे, 8, क्योंकि इजीली हम इसे काउंट कर सकते हैं। क्लियर। ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। इससे हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से बनते हैं, इसकी ट्रिक क्या है। अब अपने ट्रिक समझते हैं। ट्रिक अपने पास है कि जितने भी ये स्पेस है उनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4। जो सबसे बड़ा नंबर आएगा, जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसको डबल कर दीजिए। जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसे डबल कर देंगे, तो हमारे पास इसमें बनने वाले जो ट्रायंगल हैं, त्रिभुज हैं, वो कितने आएंगे, 8 आएंगे। क्लियर। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए इस पर अपने कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए, अगर वो आपको इस तरह से दे दे, जब भी अपने पास वर्ग में ये दोनों पॉइंट जो है वो अगर अपने पास मिलते हैं इस तरह से, और इसके बीच में इस तरह से लाइन आ जाती है, तो भी हम सेम ही मेथड लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6। जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसे हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर है उसे हम क्या कर देंगे, डबल। यानी कि हमारे पास 6 आ रहा है, इस 6 को डबल करेंगे तो कितना आएगा, 12, यानी कि इसका आंसर बनेगा 12। इसमें टोटल जो ट्रायंगल बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 12 बन जाएंगे। क्लियर है। ये बात समझ में आई होगी। चलिए देखिए, 3 नंबर आकृति हम इसमें लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए काउंटिंग ऑफ फिगर का, इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए और इस लाइन को ऐसे बना दिया जाए और इस लाइन को ऐसे बना दिया जाए। बेसिक इसमें क्या है, जो हमारे पास वर्ग के अंदर इन पॉइंट को आपस में मिलाते हैं, इन पॉइंट को, ठीक है, उसमें जो हमने त्रिभुज काउंट करने हैं, वो त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे, जब भी ऐसी आकृति हो, बीच में कितनी भी लाइंस बनाई हो, आपको लिखना है 1
2 3 4 5 6 7 8। जो सबसे बड़ा नंबर है उसे हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। यहां पर है 8 इंटू 2, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। आंसर कितना आ जाएगा, 16, यानी कि 16 आ जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अगर हमें क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि आपके पास ऐसे वर्ग हो, इस वर्ग में इस पॉइंट को ऐसे मिला दिया जाए और इसे यहां पर रख दिया जाए। अब देखिए, मैंने आपको क्या कहा, जब भी वर्ग के अंदर आपको त्रिभुज गिनने के लिए कहा जाए, ऐसे वर्ग के अंदर आपको त्रिभुज गिनने के लिए कहा जाए, ये वाली ट्रिक आपने कब लगानी है, डबल वाली, ये लगानी है जब आपको दोनों तरफ से इस तरह से मिलाया जाए। लेकिन यहाँ एक तरफ से तो मिल रहा है, लेकिन इस तरफ से नहीं मिल रहा, तो इसको हम उस ट्रिक के साथ नहीं बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, हमने सीख लिया कि यहां पर अगर अपने इस ट्रायंगल को देखें ऐसे करके, इतने से ट्रायंगल को देखें, इसमें हमने सीखा 1 और 2, तो इसमें तो कितने बनेंगे, 3। ठीक है, एक ये है, तो एक मिलाएंगे तो टोटल अपने पास कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। टोटल अपने पास कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। क्लियर है, इसमें हम वो ट्रिक नहीं लगा सकते। ट्रिक कब लगेगी, जब किसी वर्ग के अंदर दोनों साइड को ऐसे मिलाया जाए, तो अपने पास जो त्रिभुज है वो हम कैसे काउंट करेंगे, जितने बॉक्स बीच में बनेंगे उसे, जितने ट्रायंगल बीच में बनेंगे उसे क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, जैसे अपने पास इसमें हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5, ये हमारे पास बना हुआ है और इसमें हमने इन दोनों को ऐसे मिला दिया। अब अपने से पूछा गया कि बताएं कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए कैसे काउंट करते हैं। हमारे पास इस शेप में अगर अपने देखें तो अपने पास 1 2 3 4, ये इसकी बेसिक शेप है। जो भी आपके पास सबसे बड़ा नंबर आएगा उसको अपने डबल कर देंगे, तो डबल करेंगे तो यहां पर कितना आया, 8, यानी कि इस बॉक्स में 8 है। इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 अपने पास जो है उसको डबल करेंगे। अपन क्या करेंगे, 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें यहां तक हमें ये समझ में आ गया कि 8 प्लस 8, ये तो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर चल ही रही है। अब देखिए, जब भी आकृतियों की गणना में दो शेप जब आपस में मिलाई जाएंगी तो उनसे भी कुछ ट्रायंगल बनते हैं। कौन कौन से बनेंगे, अगर अपने इन दोनों को मिलाएंगे तो इस पॉइंट से आप देखिए ये आपके पास एक ट्रायंगल बनेगा। क्लियर, ये अपने पास क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। इस पॉइंट से अगर आप इसको ऐसे करके देखते हो तो ये अपने पास एक ट्रायंगल बनेगा। दूसरा ट्रायंगल यहां से अगर अपने देखें ऐसे करके, ये दूसरा ट्रायंगल बनेगा। तो टोटल ट्रायंगल एक्स्ट्रा कौन से बन गए, 2। तो अगर अपने इसमें टोटल गिने तो अपने पास 8 और 8 16 17 18, तो यहां पर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 18 आंसर आएगा। यहां पर कितना आंसर आएगा, 18 आएगा। क्लियर है। इसमें अपने क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगर आपको इसी क्वेश्चन को इस तरह से दे दिया जाए, 1 2 3 4, और यहां पर अगर अपने देखें कि इस लाइन को ऐसा बना दिया जाए, तो अपने काउंट करते हैं। देखिए, आपको ये बताया, किसी भी वर्ग के अंदर, किसी भी वर्ग के अंदर जब ये पॉइंट आपस में मिलेंगे तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, जो सबसे बड़ा होगा उसको डबल करेंगे। यानी कि हम यहां पर क्या करेंगे, 6 इंटू 2, इसमें कितना बना, 12। इस बॉक्स के अंदर इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो इसको भी डबल करेंगे तो कितना बनेगा, 12 बनेगा। यानी कि इसमें भी अपने पास 12 है और इसमें भी अपने पास कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ, यानी कि 12 प्लस 12, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। जब दो आकृतियों को मिलाएंगे तो इस पॉइंट से हमारे पास, इस पॉइंट से इस तरह से एक ट्रायंगल नया बन गया और इस पॉइंट से भी एक ट्रायंगल अपने पास क्या बन गया, नया बन गया। तो अपने पास दो ट्रायंगल नए बन गए, तो यहां पर अपने पास जो टोटल बनेंगे 24 और 2 26, कितने बनेंगे, 26 बनेंगे। क्लियर है, सबको ये समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी में अगर अपने पास इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए,
इन दोनों को। देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर सभी में आ रही है, तो अगर हमें बेसिक पता है तो हम इजीली इसे कर पाएंगे। अब इसमें क्या कर सकता है कि इस पॉइंट को यहां पर ऐसे मिला दिया जाएगा, ठीक है। अब अपने को बताना है कि इसमें टोटल कितने बनेंगे। अगर हम काउंट करें तो हम इस बॉक्स को काउंट करेंगे, ट्रायंगल यहां पर एक बन रहा है, दो बन रहा है, तीन, चार, पांच, छह। जितने ट्रायंगल बन रहे हैं उसको हम डबल कर देंगे, जितने ट्रायंगल बन रहे हैं उसको हम डबल करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 जितने भी अपने पास बन रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे, डबल। जितने भी बन रहे हैं उसको क्या कर देंगे, डबल, यानी कि यहां पर प्लस कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन जब दो आकृतियां मिलेंगी तो इस पॉइंट से, तो अपने पास इस पॉइंट से कुछ नए बनेंगे। वो कौन कौन से बनेंगे, देखो एक तो ये वाला बनेगा, ये तो हम सीख ही चुके हैं, जो इस तरह से बड़े वाला बनता है, डन। यहां से भी जो बड़े वाला बनेगा ये भी हम सीख चुके हैं, तो ये अपने पास कितने एक्स्ट्रा बन गए, दो। लेकिन जब अपने पास इस तरह की आकृति आएगी तो इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा बनेंगे। वो कौन कौन से हैं इसको अपने देखते हैं। देखिए जब भी अपने इसको ऐसा करेंगे तो इसमें हमारे पास और कौन से बनेंगे उसको अपने चेक करते हैं। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान दोगे इस पॉइंट से एक और इस पॉइंट पर दो, ठीक है। तो अपने पास जो बने वो दो और इसमें एक्स्ट्रा बनेंगे, तो टोटल हमारे पास इस आकृति में 12 और 12 24, 24 और 4 28, यानी कि टोटल अपने पास कितने बनेंगे, 28 बनेंगे। क्या ये बात समझ में आई। इन दोनों में अपने पास 12 और 12 24 हैं। इस पॉइंट से, इस एक पॉइंट से कितने बनेंगे, दो। एक तो मिलेगा अपने को ये वाला और एक अपने को मिलेगा ये वाला, दो इधर से, और इस पॉइंट से भी दो मिलेंगे, एक, और यहां से ऐसे करके दो। क्लियर है, सभी को ये समझ में आया। तो इसमें अपने पास कितना बनेगा, 28 बना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अगर अपने देखें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने बनेंगे उसको समझते हैं। 1 2, अगर अपने यहां पर तीन ऐसे बॉक्स लेते हैं, देखिए कितने बॉक्स लेते हैं, तीन। ये अपने पास तीन बॉक्स हैं। अब हमने ये समझ लिया कि जो अपने पास ये है इसमें बेसिक अपने पास कितने बनेंगे, 8। इसमें बेसिक अपने पास कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। कैसे, 1 2 3 4, जो सबसे, जितने ट्रायंगल एक में बनेंगे जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको डबल, 8। इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी कितना आ जाएगा, 8। 1 2 3 4, इसमें भी कितना आ जाएगा, 8। यानी कि 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 3 24, ये तो अपने पास बनेंगे ही बनेंगे। दो आकृतियों को मिलने से यहां पर भी अपने पास ऐसे एक ट्रायंगल बनेगा, एक। इस पॉइंट पर भी अपन ऐसे करके एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक। इस पॉइंट से इन दोनों आकृतियों को मिलाने से भी एक ट्रायंगल बना इस जगह पर, और इस जगह पर भी अपने पास ऐसे करके एक ट्रायंगल बनेगा। तो अपने पास एक, दो, तीन और यहां पर चार, तो एक्स्ट्रा अपने पास चार और हैं, इनको मिलाएंगे तो अपने पास कितना बनेगा, 28 बन जाएगा। तो इसमें जो अपने पास आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 28 बनेगा। क्लियर, सबको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 9, इसी आकृति को अगर इस तरह से दे दिया जाए, एक, दो, ये आप लोग भी इसे सॉल्व करें। अब आपको बेसिक इसका समझ में आ गया कि जब भी ऐसी आकृति आएगी तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और इसे काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हम इस लाइन को ऐसे बीच में से निकाल दें, यहां पर देखिए वो आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें ट्रायंगल कितने हैं, इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो कैसे काउंट करेंगे, हम यहां पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ट्रायंगल हैं। जितने ट्रायंगल हैं उसे डबल कर दो तो टोटल इसमें कितने आ जाएंगे, 12। डबल करेंगे तो कितना आएगा, 12। इसमें भी 1 2 3 4 5 6, इसे भी डबल करेंगे तो कितना आएगा, 12। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसको भी डबल करेंगे तो कितना आएगा, 12। यानी कि अगर हम इतनी सी स्ट्रक्चर देखें, इतनी सी ये वाली, इसमें अपने पास 12 तो है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है, तो 12 24 और 36, ये 36 तो बनेंगे ही बनेंगे।
ठीक है। लेकिन मैंने कहा जब भी दो आकृतियां आपस में मिलती हैं ना तो उनसे कुछ नए बनते हैं, ये दो आकृतियां मिलेंगी तो भी अपने पास कुछ नया बनेगा। तो इस पॉइंट से आप देखो, ध्यान से देखना, यहां पर इस पॉइंट से अगर अपने देखें एक तो स्ट्रक्चर, एक तो अपने पास ट्रायंगल बनेगा इस तरह से, दिख रहा है। इसी पॉइंट से एक अपने पास त्रिभुज बनेगा इस तरह से। तो एक पॉइंट से कितने बने, दो बने, कितने बने, दो बन गए। यहां पर अगर अपने इससे चेक करें, यहां पर अगर अपने इससे चेक करें इस पॉइंट से, तो यहां पर भी अपने पास एक और ऐसे करके एक, ये तो कितने बन जाएंगे, दो, कितने बन जाएंगे, दो। इस पॉइंट पर चेक करेंगे कि एक ये अपने पास है और यहां से अपने पास एक ये रहा, कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, तो दो यहां पर बन जाएगा। अगर अपने इसमें देखें इस पॉइंट से, यहां पर अपने इसको काउंट करते हैं, इस पॉइंट से वन और यहां पर ही अपने पास टू, तो यहां पे भी कितने बन गए, दो। यानी कि जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन रही है इसमें दो, चार, छह और आठ, आठ अपने पास और बन जाएंगे। अगर अपने आठ इसमें काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, 44, 44, कितने बनेंगे, 44। क्या ये समझ में आया, क्लियर। 12 इसमें, 12 इसमें, 12 इसमें, 12 तिया 36, 36 हमने ये ले लिए। 8 कौन से बने, इस पॉइंट से एक तो अपने पास बना ये, इसी पॉइंट से एक अपने पास बना ये, ठीक है, दो। इस पॉइंट से ये वाला अपने पास एक बना और इसी पॉइंट से ये एक बनेगा, दो, ये वाले दो। फिर इस पॉइंट से एक ये बनेगा और इस पॉइंट से एक ये बनेगा, तो ये भी दो बन जाएंगे। इस पॉइंट से एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो भी अपने पास कितने बनेंगे, दो बनेंगे। तो अपन ने काउंट किया 36 प्लस 8, अपने पास आंसर कितना आ गया, 44 आ गया। क्लियर है, ये समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, ऐसा ही आप लोग भी उसका आंसर बताइए कि क्या बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने इस तरह से एक क्वेश्चन लिया, इसमें हमने इस तरह से लाइन बनाई 1 2 3 4 और इस बॉक्स को हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। अब इसमें बॉक्स तो अपने पास कितने हैं, 3 है। अब अपने को इसमें बताना क्या है कि टोटल अपने पास जो ट्रायंगल बनेंगे ना वो बनेंगे कितने। अब देखो हम ये सीख गए कि इस शेप के अंदर, इस वर्ग वाली शेप के अंदर हमेशा ही जो ट्रायंगल अंदर बन रहे हैं ना उसका डबल होगा, 1 2 3 4। इस 4 का डबल यानी कि इसके अंदर कितना आ जाएगा, 8। इसमें भी 1 2 3 4, इसका डबल करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 8। इसमें 1 2 3 4, इसका अपने डबल करेंगे तो कितना आएगा, 8। यानी कि इसमें एक स्ट्रक्चर के अंदर 8 हैं, इसमें भी 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8। तो अगर अपने सभी को जोड़ें तो 8 है 24, 24 तो अपने पास ये ट्रायंगल बन ही जाएंगे, त्रिभुज जो बनेंगे वो 24 बनेंगे। लेकिन जब दो आकृतियां मिलती है ना उससे भी हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो ट्रायंगल बनते हैं, उनको अपने काउंट करते हैं। इस पॉइंट से अगर अपने काउंट करें तो एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला, ठीक है। और इसी पॉइंट से अगर अपने काउंट करें तो एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला। तो इन दोनों को मिलाने से हमें दो ट्रायंगल मिले, तो अपने को कितने मिले, दो। इसको हम काउंट कर लेंगे, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर। लेकिन जब अपने इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो भी हमारे पास कुछ ना कुछ नया बनेगा। वो कौन सा बनेगा, एक तो अपने पास बन जाएगा ये वाला, ठीक है। यहां पर अपने लिख लेते हैं +1 और इस पॉइंट पर बनाएंगे तो अपने पास ये वाला भी एक बनेगा, तो यहां पर भी कितना आ गया, 1, ठीक है। ये दो हमने पहले काउंट कर लिए थे, ये दो हमने अब लिख दिए, ये तो हम सीख ही गए। अब जब तीन आकृतियां ऐसे आएंगी ना तो भी हमारे पास एक बनेगा। जब तीन आकृतियां इस तरह से शेप में आएंगी तो भी हमारे पास कुछ इसमें नया बनेगा। वो कौन सा बनेगा उसको देख लेते हैं। देखिए अगर अपने इस पॉइंट से देखें तो आप इस पॉइंट से आ जाइए, इस तरह से दिख गया होगा, ये हमारे पास एक बड़े वाला ट्रायंगल बन जाएगा जो अभी तक काउंट नहीं हुआ। यानी कि तीन आकृतियों को मिलाने से जो हमारे पास बनेगा वो एक ट्रायंगल और आ जाएगा। तो इसको अगर अपने काउंट करें, इसे अगर अपने काउंट करें तो अपने पास टोटल अपने पास बन कितने गए, 24 26 28 और एक 29। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 29 आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 29 आएगा। क्लियर, सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें 24,
इस पॉइंट से एक, इस पॉइंट से एक, फिर इस पॉइंट से एक और इस पॉइंट से एक, 4 ये अपने पास हो गए और एक ऐसे करके बड़ा हो गया, तो टोटल कितने बन गए? 29 बन गए। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अगर हम 11 की बात करें तो आप सब इसमें बताएं कि कितना बनना चाहिए। देखिए इसमें हम शेप लेते हैं 1 2, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं। इस तरह से 1 2, इसमें अपने इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं। और अगर अपने यहां पर भी एक शेप बना दें, अब अपने पास कितनी बन चुकी हैं? 4 बन चुकी हैं, ठीक है। अब अपने को बताना है कि इन 4 के अंदर जो अपने पास ट्रायंगल बनेंगे वो टोटल कितने बनेंगे, उनको हमने काउंट करके बताना है कि इस शेप के अंदर टोटल जो त्रिभुज हैं, टोटल जो ट्रायंगल हैं वो कितने बनेंगे, इसे हमें काउंट करते हैं। तो हमने बेसिक ये सीख लिया कि यहां पर 1 2 3 4, तो जो बड़ा है उसका डबल, यानी कि 8 तो इसमें बनेंगे, इसमें भी हमारे पास कितने बनेंगे? 8। 1 2 3 4, जो बड़ा है उसको डबल कर दो, 1 2 3 4, जो सबसे बड़ा है उसको डबल कर दो, 8। इसमें भी 1 2 3 4, जो सबसे बड़ा है उसे डबल कर दो, 8। यानी कि एक शेप से अगर 8 मिलते हैं तो 4 शेप से हमारे पास कितने बनेंगे? 32। तो हमने सीख लिया कि 32 तो हमारे पास यही बन गए, ठीक है। फिर हमने सीखा इसके अंदर जब दो आकृतियां मिलती हैं तो इस पॉइंट से हमारे पास ऐसे करके एक ट्रायंगल बनता है। दो आकृतियों के मिलने से हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है और इधर से भी एक ट्रायंगल बनता है। तो हमारे पास दो आकृतियां मिलने से कितने बन गए? 2। इससे भी 2, 1 यहां पर और 1 यहां पर, ठीक है। जब ये वाली दो आकृतियां मिलेंगी, ये वाली, तो इससे भी अपने पास ऐसे बनेगा 1 और इस पॉइंट से भी ऐसे बनेगा 2। तो यहां पर भी अपने एक काउंट करेंगे और इस जगह पर भी एक काउंट करेंगे। लेकिन बीच वाले जब दो मिलेंगे, तो यहां से भी अपने पास बनेगा इस पॉइंट से ऐसे करके, अगर अपने देखेंगे तो एक ट्रायंगल तो ये बन जाएगा, और इस पॉइंट से ऐसे करके अगर अपने देखेंगे तो एक ट्रायंगल ये बनेगा। तो यहां पर ये सारे के सारे क्या हो गए? वो ट्रायंगल हैं जो किसी भी दो शेप को मिलाने से बन रहे हैं। तो हमने इसमें देखा कितने बने? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल अपने पास बने 6। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा। लेकिन जब ये 3 बनते हैं, जब ये वाले 3 आपस में मिलते हैं, तो इनसे भी हमारे पास कोई ना कोई एक बनेगा। इस पॉइंट से ऐसे करके अगर आप देखोगे तो अपने पास एक ये बन गया, ठीक है। तो इसमें अपन ने लिखा 1 प्लस, अगर अपन क्या करें इसके अंदर इन तीनों को मिलाएं तो इस पॉइंट से ऐसे करके भी अपने पास एक बनेगा, ऐसे करके कितना बनेगा? 1। क्लियर? ये 1 प्लस, जब इन चारों को मिलाएंगे, देखो ये छोड़कर 3 से अपने पास ऐसे करके एक बना, इसको छोड़कर इन 3 से ऐसे करके एक बना, ये 2 बन गए। लेकिन जब इन चारों को मिलाया जाएगा, जब अपने इन चारों को मिलाएंगे तो इस पॉइंट से इन चारों को जब अपने मिलाएंगे तो इस पॉइंट से भी अपने पास कुछ बनेंगे, और वो कौन से बनेंगे देखते हैं। देखिए जब अपने क्या करेंगे, इस पॉइंट से, अब ध्यान दीजिएगा, जब अपने इस पॉइंट को देखेंगे तो इस पॉइंट से चारों को मिलाने से एक इस तरह से बड़े वाला ट्रायंगल बनेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से मिलाएंगे तो भी अपने पास क्या है? ट्रायंगल बनेगा। जिन बच्चों ने पहले कभी भी इसे नहीं किया ऐसे क्वेश्चन को, तो वीडियो को चाहे आप 2 बार देखें, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको ये बहुत अच्छे से समझना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 32 38 39 40 और 41, टोटल जो अपने पास बनेंगे वो बनेंगे 41। टोटल कितने बनेंगे? 41। 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 32। एक पॉइंट से एक बन रहा है, तो पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट से कितने बनेंगे? 6 बन जाएंगे। इन तीनों से हमारे पास यहां पर ये वाला बना ऐसे करके, कौन सा बना? 1। और इधर से अगर अपने इन तीनों को मिलाएं तो ये वाला अपने पास बनेगा,
ये अपने पास कितना बना, एक, तो एक और एक ही आ गया। जब चारों को मिलाया गया इस पॉइंट पर बात करें, जब चारों को मिलाया गया इस पॉइंट पर जब बात करें, ऐसे करके अपने पास एक त्रिभुज और बनेगा, एक त्रिभुज और बनेगा ये। तो सभी को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 41। बिल्कुल ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो आप लोगों ने करना है और उसे हम कल वाली नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। अभी ट्रायंगल आपका खत्म नहीं हुआ, कुछ पैटर्न और हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन उठाएंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमारा ट्रायंगल खत्म होगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में हम वर्ग और उसके बाद में हम आयत, फिर लाइन और फिर अपने सर्किल को चेक करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप सब उसे बनाइए और कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे उसे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने ट्रायंगल बनेंगे, ये आपको काउंट करना है, ठीक है। अब जिन्होंने बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया उनको ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि टोटल कितने बनेंगे, क्लियर। तो ये आपके लिए है कल तक का काम, आप सब इसे करें। कल वाली क्लास में हम पहले इसे डिस्कस करेंगे, फिर आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं। वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो भी सीईटी राजस्थान की तैयारी कर रहा है या एसएससी की तैयारी कर रहा है या रेलवे की तैयारी कर रहा है, जितने भी आपके भाई बंधु हैं, ठीक है, उनको आप वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।